प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुर्ग दौरे पर आने वाले। उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पंडित रविशंकर स्टेडियम में पीएम की सभा होनी है। करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था यहां पर की जा रही है और लगातार अधिकारी कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रशासनिक स्तर पर भी दुरुस्त रखें। आगामी 4 नवंबर को दुर्ग आने वाले हैं। यहाँ पर दुर्ग में वे एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पर ये है प्रधानमंत्री जहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। पंडित रविशंकर स्टेडियम का ये प्रांगण है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि संभाग का ये कार्यक्रम होगा। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वे यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। 3 अलग अलग प्रकार के डोम शेड लगाए गए हैं। करीब 1,75,000 स्क्वायर फीट का ये जो डोम शेड है वो बनाया गया है और ये ठीक है, जो बीचों बीच यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है यहीं से प्रधानमंत्री का आगमन होगा। वे सीधे यहाँ से लोगों से मिलते हुए अंदर आएंगे और उसके बाद में ये एक विशाल यहाँ पर जो मंच तैयार किया जा रहा है वे यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन जब होता है लोग उत्साहित ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स हैं जिनको न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लोग आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, उनके आगमन की तैयारी हो रही है। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कांतिलाल बोथरा जी हैं यहाँ पर हमारे साथ में और वरिष्ठ यहाँ पर नेताजी भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस तरह की तैयारियाँ हैं यहाँ पर? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि चुनावी आम सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी व्यापक तैयारियां चालू है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 हज़ार कुर्सियाँ इस पंडाल पे लग रही है। एक विशाल स्टेज यहाँ पर बनाया गया है, जिससे यहाँ पर लगभग विधानसभा के प्रत्याशी दुर्ग जिले के और दुर्ग संभाग के 6-7 प्रत्याशी और ऐसा 12-13 प्रत्याशी यहाँ उपस्थित रहेंगे। जी, कितना खास होगा प्रधानमंत्री जी का आगमन? बहुत ही खास होगा सर। दुर्ग की पावन धरा में बहुत ही हर्ष का विषय है और उल्लास का विषय है। पब्लिक आतुर है प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे। हम सभी के लिए ये उनके सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए ये। तो ये देखिए काफ़ी यहाँ लोग उत्साहित हैं और व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि न सिर्फ दुर्ग बल्कि पूरे संभाग के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। दूर दूर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। करीब 6 पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोग वहाँ पर अपने वाहनों को खड़ा करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारी पूर्ण हो गई है। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और छत्तीसगढ़ की जनता के नाम एक संदेश भी आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें। साथ ही भाजपा को आशीर्वाद देने का भी आग्रह इस पत्र में है। कहा है कि मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ और भारत को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। ये सभी बातें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पत्र में खुद लिखी हैं। 23 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई भी दी है, जो कि कल भी छत्तीसगढ़ की धरा पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब भी सभा में संबोधन के दौरान उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई थी। पत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की खामियों का भी जिक्र है। आने वाले समय में किस तरह से विकास करेंगे आदिवासियों का, छत्तीसगढ़ वासियों का, इस बात का भी जिक्र किया है। और राजनांदगांव में रोड शो के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट, जिसकी तरफ से उनके उन भावों को हम देख सकते हैं जो कि बीते दिनों से लगातार वो कहते आ रहे हैं कि बीजेपी के एक एक नेता को गेड़ी चढ़वाएंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से अब एक एक बाहरी नेता रूबरू हो रहा है। युद्ध अब हमर माटी के अभिमान का है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। ये शब्द हैं सीएम भूपेश बघेल के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इस तरह से वो लगातार हमलावर है इसी चीज को लेकर कि बीजेपी ने कभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हर नेता गेड़ी चढ़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से निशाना साधा गया एक बार फिर से इसी बात को लेकर कि बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ को अपना नहीं समझते थे, लेकिन अब सियासत के इस मोड़ पर आकर हर बाहरी नेता गेड़ी चढ़ने को तैयार है।
और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करते हुए अभनपुर में आपको नजर आएंगे। सक्ती के चंद्रपुर में चुनावी सभा होगी। सिलसिलेवार कार्यक्रम 2 जगहों को लेकर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर अलग अलग जगह पहुंचकर जनसभा, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अभनपुर और सक्ती के कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचेंगे तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उनके आगमन पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे और उसके बाद सीधे अभनपुर के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे रवाना हो जाएंगे। ना सिर्फ बीजेपी, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और इसी क्रम का ये नतीजा कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी दौरा छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। 2 दिनों के दौरे पर आएंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। दोपहर करीब 1:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। आपको बताएं कि रायपुर के अकलतरा के लिए सीधे रवाना होंगे और अकलतरा में सबसे पहले चुनावी प्रचार, रोड शो। उसके बाद बिलासपुर में रात्रि विश्राम, 4 नवंबर को मसूरी और कवर्धा में रोड शो। और राजनीतिक दल अपने स्तर पर पूरी कोशिश करता हुआ कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी हाथ लग जाए। और एक और बड़ी जानकारी, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का भी छत्तीसगढ़ दौरा आज है। सुबह करीब 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद राजनांदगांव से रंजीत रंजन पहुंचेंगी। दोपहर करीब 1 बजे सिख समाज के साथ उनकी बैठक होगी। टेडेसरा में जनसंपर्क कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1 बजे सिख समाज के साथ बैठक, इससे पहले चुनावी सभा, टेडेसरा में जनसंपर्क कार्यक्रम भी है, उसमें भी रंजीत रंजन मौजूद रहने वाले हैं। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के दौरे को लेकर यह जानकारी। सुबह 11 बजे राजनांदगांव रंजीत रंजन पहुंचने वाले। और लोकतंत्र के इस महापर्व यानी कि चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग भी जी जान से जुटा हुआ है। जगदलपुर में मतदान दल दिव्यांग मतदाताओं सहित 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के घर भी पहुंचा है। मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता प्रेरणा है जो इस उम्र में भी अपनी वोटिंग के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य लगातार निभा रहे हैं। जिले में 10 विशेष मतदान दल का गठन किया गया है। अब तक 200 से ज्यादा दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदान किया है। तो छत्तीसगढ़ की चुनावी प्रक्रिया में ये अनोखी तस्वीर, इस बार ये नया प्रयोग के जो भी मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके पास खुद मतदान भी पहुंच रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में नाम वापसी और चुनाव चिन्ह के आवंटन के बाद अब प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े हैं। धमतरी जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान में कुल 34 प्रत्याशी हैं। कुरूद विधानसभा में 15 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। धमतरी विधानसभा से 12 प्रत्याशी, सिहावा से 7 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। और रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, बल्क मैसेज और रिकॉर्डेड कॉल पर रोक लग चुकी है। फोन कंपनीज की बैठक में ये निर्देश सामने आते हैं। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बैठक ली, प्रत्याशी द्वारा भेजे गए मैसेजेस की जानकारी मांगी है। बल्क मैसेजेस और कॉल्स पर रोक लगने के निर्देश जारी हुए। रिकॉर्डेड कॉल्स जो कि अब लगातार आपके फोन पर भी आपको सुनाई दे रहे होंगे, जिसमें चुनावी सभा या समर्थन का मैसेज होता है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।